स्वामी की जय। मैं हूं तपेश जैन और हम लोग यहाँ पर पटवा भवन में है, टैगोर नगर में, जहाँ पर उपाध्याय प्रवर और हम विद्या प्रणेता आदरणीय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब का यहाँ आगमन हुआ है। उनका चतुर्मास यहीं पर चल रहा था। कल बहुत सारे लोग यहाँ पर, बहुत सारा प्रोग्राम है, अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं। अरहम विद्या का है और भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं। तो कल सब उनका प्रमाण पत्र वितरित करने का 2 दिन का बड़ा आयोजन है। देश विदेश से लोग बहुत सारे आए हुए हैं। हमारे साथ में दीक्षार्थी बहन आशा जी भी कोटा राजस्थान के रहने वाली है, वो आई हुई हैं। और उनके परिवार में मेरा अपना एक खुद का विचार है कि जब जब आदमी को मृत्यु से रोज साक्षात करना चाहिए, क्योंकि शरीर नश्वर है, इसके प्रति प्रेम और इसके प्रति बहुत सारा आग्रह जो हम लोग पाल लेते हैं, उसकी वजह से परम आनंद और परम मोक्ष की बात होती है। तो परम आनंद इस जीवन में भी नहीं ले पाते। कैसे लगा आशा जी आपका कि दीक्षार्थी बनने का विचार कैसे आया, आपसे जानते हैं हम लोग। मेरे बड़े पिताजी का संथारा देखकर मेरे मन में विचार आया कि ऐसा मरण होना चाहिए। वो भावना धीरे धीरे पुष्ट हुई और उस पुष्ट भावना से मेरे को विचार हुआ कि भाई दीक्षा लेना चाहिए। दीक्षा से संयम ग्रहण करने से ही मैं अपने आचरण की शुद्धता कर सकूंगी और जो मेरा परम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकूंगी। बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा बहुत स्वाध्याय और अध्ययन, और पिछले कितने सालों से आप गुरुवर्ग के बीच में रह रहे हैं, उनका मार्गदर्शन? पिछले 4 सालों से उनके सानिध्य में हूँ जी। और उसी सानिध्य ने ही मुझे इस भावना को पुष्ट करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कौन गुरुवर्या है आपकी? महासती पुष्प कंवर जी महाराज साहब। महासती पुष्प कंवर जी महाराज साहब के पास जो है उनकी आप शिष्या है। अभी दीक्षार्थी, दीक्षा कब हो जाएगा आपका? ये 26 जनवरी 2024 में जी अहमदनगर में आनंद धाम में आपकी दीक्षा हो जाएगी। क्या कुछ समझते हो धर्म को आप? धर्म को मैं आचरण के रूप में ही ग्रहण करती हूँ और आचरण की शुद्धता को ही धर्म मानती हूँ। बहुत अच्छी बात है। क्या कुछ है जैन धर्म के बारे में, क्या कुछ कहोगे लोगों से कि क्या कुछ कहना चाहते हो जैन धर्म का? जैन धर्म एक शाश्वत धर्म है जी। ये व्यक्ति को अपने कर्मों के बल पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने की पूरी प्रेरणा देता है जी, और बहुत अच्छी बात है कि पूरी शाश्वत धर्म के हिसाब से प्रेरणा देता है कि व्यक्ति को मोक्ष का जो कहते हैं उच्चतम स्थान, आपने कहा मोक्ष का, कल्याण का और परम आनंद का, कि जीव के रूप में अगले बार फिर जन्म न ले, यही मोक्ष कहते हैं हम लोग सनातन और जैन धर्म में। वो उच्चतम स्थान पर पहुंच जाएगा आदमी, तो फिर इसके जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्या कुछ अनुभव किया आपने इन 4 वर्षों में? कैसा जीवन संयम का जीना पड़ता है? एक नियमबद्ध जीवन होता है, उसमें आपका अध्ययन अध्यापन जारी रहता है। नियमबद्ध तरीके से आपको भोजन वगैरह जो भी लेना है उसी नियमबद्ध तरीके से लेना होता है और गुरुवर्या का पूरा अनुशासन में हमको रहना होता है। वो हमारे जीवन को एक आकार प्रदान करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे नियम है, थोड़ा कठिन नियम है दीक्षार्थियों के लिए भी या साधु संतों के लिए भी। बड़ा त्याग है और इसी त्याग को आप तपस्या भी कह सकते हैं। और हालांकि तपस्या तो बहुत सारी होती है, मौन व्रत भी रखते हैं, बहुत सारा स्वाध्याय करना है, समय से उठना, खाना पीना, उसके साथ में व्यवस्था, आहार की जो चर्या है वो भी बहुत मर्यादाओं के साथ में होती हैं। आपके माता पिता भी हैं, क्या क्या नाम है उनका? अभी मेरे माता जी का नाम पिस्ताबाई और पिताजी का नाम नेमीचंद जी नहार है। आप भोपाल निवासी हैं? हाँ, लेकिन आप लोग कोटा में, आपका ससुराल था? मेरा ससुराल। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में मेरे अभी 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते पोती हैं, देवर जेठानियां हैं जी। और ननंद वगैरह है। उनके सबके भी अपने अपने अच्छे बड़े बड़े परिवार हैं और हम लोग सब संयुक्त परिवार में ही हैं जी। क्या आप कुछ कहना चाहोगे लोगों से जो जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनसे क्या कहोगे आप? उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा सौभाग्य है कि हमको प्रभु का शासन मिला, हमको जैन धर्म मिला, इतना अच्छा कुल मिला। इस चीज का हमको फायदा उठाना चाहिए और इतने अच्छे गुरुवर हमको प्रदान मिले हैं
प्रवीण ऋषि जी का के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि उनके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। उनका सानिध्य आज यहाँ रायपुर निवासियों को मिल रहा है, तो उसका पूरा पूरा लाभ वो उठाएं। बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो जैन धर्म के जो ऋषि मुनि गुनी होते हैं उनका स्वाध्याय बहुत ज्यादा होता है। उन्होंने इतना अध्ययन किया होता है, धर्म ध्यान इतना ज्यादा होता है कि जो उनकी वाणी होती है वास्तव में वो तो अमृत की बूंद जैसा मैंने कहा, और उसको अगर ग्रहण कर लें आप तो निश्चित रूप से बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आप जैन मानने वाले हो या नहीं मानने वाले हो, इस धर्म के जो आगम हैं, इस धर्म के जो ऋषि मुनि हैं, उनको एक बार जीवन में जरूर सुनना चाहिए। सब समस्या का समाधान आपको आपके पास में आपकी वाणी सुनने से मिल जाएगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है, अपना मत है। मेरे साथ में विजय संचेती जी भी है और जैन समाज के और भी लोग हैं, तो सभी का धन्यवाद। और नरेंद्र ठाकुर अंटू भैया भी है, उनका प्रेम बना रहता है। तो जय जिनेन्द्र, जय छत्तीसगढ़।